अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ माइक्रोवेव स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। या तो हम उनको खुद आइसोलेट कर लें या फिर हम उनको डिफरेंट कल्चर कलेक्शन के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेचर से मिलते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो बना रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इश्यूज़ होते हैं उनमें, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने में, या फिर प्रोडक्शन हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की अगर कम हो रही हो तो उस केस में हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट लाएँ अपने स्ट्रेन में जिसकी मदद से हमारा स्ट्रेन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे और कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट देनी शुरू कर दे। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं जिनमें हम जीन्स को इंसर्ट करते हैं या जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेन इम्प्रूव हो जाता है। इन मेथड्स को कहा जाता है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के मेथड्स। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट में कुछ मेथड्स तो नेचुरल होते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने जीनोम को ट्रांसफ़र करते हैं और वो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो है वो किसी एक यूनिट में या किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी जो हमारे पास आती है वो है म्यूटाजेनेसिस की। म्यूटाजेनेसिस का प्रोसेस नेचुरल भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा आर्टिफिशियली भी म्यूटेशन कॉज करवाई जाती है। म्यूटेशन करवाने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसमें प्रोडक्ट क्या अब ज़्यादा बननी शुरू हो गई है या फिर आफ्टर म्यूटेशन प्रोडक्ट कम बननी शुरू हो गई है, या फिर जेनेटिक चेंजेस की वजह से इसके प्रोडक्ट बनने के टाइम में क्या चेंजेस आई है, या फिर किसी भी किस्म की चेंजेस जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आई है क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर ये हार्मफुल है। लेकिन म्यूटेंट स्ट्रेन्स के साथ एक इशू ये होता है कि ये बहुत लंबे अरसे तक नेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें इन म्यूटेंट स्ट्रेन्स को किसी ख़ास स्पेसिफिक मीडिया में ही ग्रो करवाना होता है और इनको एक ख़ास स्पेसिफिक रिटेन रखने के लिए हमें इनको बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में ग्रो करवाना होता है, अदरवाइज़ वो अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन लूज़ कर देते हैं। अगर हम इन दोनों प्रोसेस को डिटेल से देखें जिनमें नेचुरल रिकम्बिनेशन भी आती है और म्यूटाजेनेसिस भी आती है। सबसे पहले हम नेचुरल रिकम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मेकअप की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पर उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और उसके अलावा उसमें प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एसेसरी पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं। किसी एक प्लाज्मिड में फ्यू हंड्रेड एडिशनल जीन्स होते हैं और किसी एक बैक्टीरियल सेल में थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज आपको प्लाज्मिड की मिल सकती है। प्लाज्मिड में आमतौर पे आपको वो जीन्स मिलेंगे जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में नहीं होते। इस वजह से अगर प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट हो तो वो उस बैक्टीरिया को ऐसे ट्रेट्स प्रोवाइड कर सकता है या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ला सकता है जो के एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जो जीन्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर मौजूद नहीं होते। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमनली नहीं मिलती, लेकिन बैक्टीरिया में आपको कुछ ऐसे मैकेनिज्म मिलते हैं जिसकी मदद से ये अपने जीन्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। उनमें जो फर्स्ट मेथड है वो है कंजुगेशन का। कंजुगेशन जो है वो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट को कहते हैं। कंजुगेशन के प्रोसेस में एक डोनर सेल अपने रेसिपिएंट सेल के साथ अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ अ फिलामेंटस प्रोटीन जिसको कहते हैं पाइलस। इस प्रोसेस में डोनर सेल अपना क्रोमोसोम ट्रांसफ़र करता है रेसिपिएंट सेल को
और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए या ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम किसके थ्रू होता है? पाइलस के थ्रू होता है। जो सेकंड प्रोसेस है जिसकी मदद से बैक्टीरियल सेल अपने जीन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन में 2 बैक्टीरियल सेल के अलावा एक वायरस भी इन्वॉल्व होता है जो कि बैक्टीरियोफेज कहलाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियल सेल को अटैक कर सके। इस केस में वायरस एक वेक्टर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि वो एक सेल से जीन्स को पिक करता है और वो दूसरे सेल्स में जीन्स को ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस में एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच हो जाता है और अपना डीएनए सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जब वायरस का डीएनए सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो वो वहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन करना चाहता है। रेप्लिकेशन के लिए वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ कंबाइन हो जाता है और वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। इस तरह जो मल्टीपल कॉपीज़ बनती है वायरस की, उसमें वायरस का अपने जीन्स भी होते हैं और वो जीन्स भी होते हैं जो उसने बैक्टीरियल क्रोमोसोम से एक्वायर्ड किए हुए होते हैं। जब ये वायरस आफ्टर लाइसिस उस सेल से रिलीज़ होते हैं और जब ये जाके किसी नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उस केस में जो डीएनए वायरस से न्यू बैक्टीरियल सेल में एंटर होगा उसमें ना सिर्फ वायरस के जीन्स होंगे बल्कि वो जीन्स भी होंगे जो उन्होंने अपने प्रीवियस होस्ट से पिक किए हुए होंगे। बैक्टीरियोफेजेस में ये एबिलिटी होती है कि ना सिर्फ वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के जीन को ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, बल्कि बाज़ दफ़ा ये ट्रांसपोज़ोन्स को भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ट्रांसपोज़ोन्स एक ऐसे जीन्स होते हैं या ऐसे पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जंप करके प्लाज्मिड में शिफ्ट हो जाएं या फिर प्लाज्मिड से जंप करके बैक्टीरियल क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाएं। और जब ये ट्रांसपोज़ोन वायरल जीनोम का पार्ट बन जाते हैं तो जब ये वायरस एक नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये ट्रांसपोज़ोन उस नए बैक्टीरिया में एंटर हो सकते हैं। नेचुरल रिकॉम्बिनेशन में जो थर्ड प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेल जो है वो एक पीस ऑफ डीएनए को अपने सराउंडिंग मीडिया से पिक करता है और अपने सेल का पार्ट बना लेता है या अपने सेल में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। ये बिल्कुल एक रैंडम प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं वो कोई भी सेल पिक कर लेता है और वो एनवायरनमेंट में कहाँ से आते हैं, जो किसी सेल के सराउंडिंग में कहीं भी कोई बैक्टीरिया सेल लाइज हुआ होता है यानी कि वो बर्स्ट हुआ होता है, उससे जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल रिलीज होता है वो कोई और बैक्टीरिया पिकअप कर लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए फ्रेगमेंट जो कोई बैक्टीरिया पिक करता है वो बहुत लार्ज साइज़ के भी हो सकते हैं, उनमें सेवरल टाइप के जीन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ख़ास टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कॉम्पिटेंट सेल्स कहा जाता है। उन्हीं में ये एबिलिटी होती है कि वो सराउंडिंग से बैक्टीरियल जीनोम को पिक कर सकें और उन कॉम्पिटेंट सेल में ये एबिलिटी होती है कि उनके जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो परमिएबल होती है और वो अलाउ करती है कि जेनेटिक मेकअप उनके जो आउटर बाउंड्री है उसको क्रॉस करके सेल में एंटर हो सके और सेल में इनकॉर्पोरेट हो सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट नेचुरल रिकॉम्बिनेशन। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक और मेथड पढ़ेंगे स्ट्रेन की इम्प्रूवमेंट का जो कि कहलाता है म्यूटाजेनेसिस। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.